चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग आज नया चैप्टर डिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जो आपका नंबर सिस्टम का जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा, चाहे डिवीजन हो, इसके बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम हो, इसके बाद आपका एलसीएम एचसीएफ हो, ये सारा चैप्टर आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो यहां से एकदम बिल्कुल ढीला मत पड़िएगा और एक एक चीज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी एग्जामिनेशन होता है वहां पर आपका नंबर सिस्टम से मिनिमम 3 से 4, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और ये सारा क्वेश्चन जो है लगभग लगभग आपका डिवीजन से रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम से रहेगा, एलसीएम एचसीएफ से रहेगा, एक दो सवाल इधर उधर से रहेगा, यूनिट डिजिट से, नंबर ऑफ जीरो से, आगे जो भी है आपका सर्ट्स इंडिसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और सर्ट्स इंडिसेस एक्चुअल में वो नंबर सिस्टम में नहीं काउंट होता है, वो एक्चुअल में आपका एडवांस मैथ में ही काउंट होता है, लेकिन हम लोग नंबर सिस्टम के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग देना, है ना। बैठ जाइए आराम से। तो कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई है, वह किसी खास संख्या से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, उसका कुछ रूल बना हुआ है ना। तो हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पहले करेंगे, है ना। ये किसी भी संख्या किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित होगा उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लाइन कट गया। अब ध्यान से देखेंगे लोग, मौसम ठंडा है। सबसे पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हेडिंग लगाइएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हां, विभाजिता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। विभाजिता का की जांच, है ना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाजिता की जांच। अब ध्यान से देखेंगे लोग, सबसे पहले एक तो हर संख्या को विभाजित कर देता है, उसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। एक से हर कोई संख्या आपका विभाजित हो जाता है। सबसे पहले आता है आपका 2। 2 से विभाजित होने का क्या नियम है आप लोग बताइएगा। कोई भी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है कैसे पहचानिएगा बिना भाग दिए हुए? जिस संख्या के इकाई अंक पर सम संख्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 ये आ जाए, तो आप क्या कहिएगा? वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित है ना। जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वैसी संख्या आपका 2 से पूरी तरह विभाजित होती है। और ये ना, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे पूछें कि 5 to 4 क्या यह 2 से विभाजित है? कैसे पहचान लिए कि 2 से विभाजित है? क्योंकि इकाई अंक पर आपका एक इवन नंबर है ना, सम संख्या है,
तो यह सम संख्या दर्शा रहा है कि ये पूरी की पूरी संख्या 524 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित होगा, है ना। हम आपसे बोलेंगे कि 728 क्या यह 2 से विभाजित है ना। कैसे पहचान लिए 2 से विभाजित है? इसका इकाई अंक आपका सम है, इसलिए यह 2 से पूरी तरह विभाजित है ना। हम आपसे पूछें, छोटू लोग बताइएगा कि 361 क्या यह 2 से विभाजित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई अंक पर इवन नंबर नहीं है, इसलिए यह 2 से विभाजित नहीं होगा, है ना। क्लियर है? तो 2 का विभाजिता का क्या नियम हुआ कि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वैसी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना। ये सारा विभाजिता का नियम आपके बुक में दिया हुआ है, शुरुआती पेज में ही दिया हुआ है। बुक जो भी नहीं लिए जाके ऑफिस से ले लीजिएगा, ऑफिस में बुक अवेलेबल है आपका, है ना। तो लिखने पर ज्यादा फोकस नहीं, आपका बुक में दिया गया है। हर एक चीज को हम लोग पूरी तरह से डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, अब अगला जो संख्या आएगा 3 से विभाजिता का नियम होगा, है ना। 3 से विभाजिता का क्या नियम होता है, कोई बताइएगा? हाँ, सही बोले। हाँ, जो दिया गया संख्या है उसके अंकों का योग अगर 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगा? 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, है ना। संख्या जो भी होता है 0 से लेकर 9 तक से बनी अंकों के द्वारा ही संख्या बनता है, और संख्या में जितना भी अंक है उस सभी अंकों का योग देख लीजिए। अगर वह योग 3 से पूरी तरह विभाजित है तो कोई भी वह संख्या पूरी तरह से 3 से विभाजित होगी। जैसे, यानी कि इसमें क्या लिखे हम लोग? अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि आपसे हम बोले कि 1, 2, 3, क्या यह 3 से विभाजित है? कैसे समझे कि यह 3 से विभाजित है? इसके अंकों का योग लीजिए। अंकों का योग यानी कि 1 + 2 + 3, यानी कि यह 6 हो गया। आप बताइए ये 6 3 से विभाजित है कि नहीं? तो अगर ये अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरा का पूरा संख्या ही आपका 3 से विभाजित है। देखिएगा ये 41 बार में आपका लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? हम आपसे पूछें, छोटू बताइएगा 729 क्या यह 3 से विभाजित है? कैसे समझ गए? अंकों का योग 7, 2, 9 + 9 18, यह 3 से पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए पूरा का पूरा संख्या ही आपका 3 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं? अगर कोई संख्या अगर आपसे लें कि 352, क्या यह 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है? कैसे समझे कि नहीं है यह डिविजिबल? इसके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट जो है वह क्या हो जाएगा? 10, और 10 जो है आपका 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरा संख्या जो होगा 352 वह 3 से विभाजित नहीं होगा। तो किसी भी संख्या को विभाजित करने से पहले आप अंकों का योग से चेक कर लीजिएगा कि यह 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तब फिर आप भाग दे दीजिएगा। क्लियर है?
चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कीजिएगा, इसमें लिखने जैसा कुछ बात है नहीं, लेकिन फिर भी गर्मी के समय में अगर 5-10 मिनट लाइन कट जाए, थोड़ा बेचैन हो जाए, उसके बाद लाइन आने के बाद अच्छा फीलिंग होता है ना जी। चलिए, हम लोग 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, हम लोग 4 के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं, है ना। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 4 के बारे में पढ़ेंगे। कोई लोग बताएंगे कि 4 से विभाजित होने का क्या नियम है। लास्ट का 2 डिजिट या तो दोनों 0 हो या नहीं तो आपका 2 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी संख्या है उसमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस रहता है, इकाई अंक दहाई अंक। अगर इकाई और दहाई दोनों अंक मिलाकर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या दोनों अंक आपका इकाई और दहाई का अंक जो है वह 0 हो तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगा। 4 से विभाजित होने का क्या नियम है, लास्ट 2 डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई या तो 000 होना चाहिए या 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, है ना, 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे आपसे हम एग्जाम्पल के तौर पे पूछें, क्या आपका 100 4 से विभाजित है क्या? है। कैसे समझ गए छोटू लोग कि ये 4 से विभाजित है? कि लास्ट का 2 डिजिट आपका 0 है, इकाई और दहाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसलिए यह आपका क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। हम छोटू आपसे पूछेंगे 428, क्या यह 2 से विभाजित, 4 से विभाजित है क्या? कैसे समझ गए कि 4 से विभाजित है? लास्ट का 2 डिजिट जो है आपका पूरी तरह से 4 से विभाजित है, यानी कि यहां पर 28 दिख रहा है, ये 4 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये पूरा का पूरा संख्या ही आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। एक बहुत बड़ा संख्या आपको आपके सामने हम दे रहे हैं कि 35167 और आपसे अगर हम बोल दें 72, तो क्या इसमें 4 से भाग देने आप जाइएगा चेक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। आप क्या कीजिए कि लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए,
72 है, अगर ये 4 से पूरी तरह विभाजित है तो यह पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। अगर यह विभाजित नहीं है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या ये 72 4 से विभाजित है? 18 चौके 72 नहीं होता है ना? तो यानी कि 4 से विभाजित है, ये है कि नहीं? हम आपसे छोटू बोले कि 5391 क्या ये 4 से विभाजित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 91 लास्ट का 2 डिजिट है और यह 4 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरा का पूरा संख्या आपका 4 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि 4 का नियम क्या हम लोग पढ़े कि किसी भी संख्या का लास्ट का 2 अंक अगर 0 हो या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो तो वैसी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। क्लियर है? अगला 5 है। कैसे कोई संख्या को पहचानिएगा कि वह संख्या 5 या 5 से विभाजित है? वह संख्या पूरी तरह से कैसे पहचानिएगा? 5 का क्या नियम है, कोई बताइए? किसी भी संख्या के इकाई अंक पर या तो 0 हो या 5 हो तो वैसी संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी, है ना? इकाई अंक पर क्या होना चाहिए? इकाई अंक यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए। वैसी संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। हम आपसे बोले छोटू बताइए तो 325 क्या 5 से विभाजित है कि नहीं? है ना? तो ये आपका कैसे समझे कि ये 5 से विभाजित है? क्योंकि इकाई अंक पर 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाजित है। हम आपसे पूछेंगे कि 430 क्या यह 5 से विभाजित है ना? क्यों है? क्योंकि इकाई अंक पर 0 है, इसलिए यह संख्या पूरा का पूरा 5 से विभाजित है कि नहीं? हम आपसे छोटू बोलेंगे कि ये 5 से विभाजित है क्या? नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि इसके इकाई अंक पर ना तो 0 है ना ही 5 है, तो इसलिए यह 5 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? इस दोनों को नोट कर लीजिएगा, तेजी से नोट करते चलिएगा। डबल जीरो के बाद या लगा दीजिएगा यहां पे, या और जिसको बोलते हैं। हो गया? चलिए चलिए नेक्स्ट करेंगे। अब है अगला 6 से। कोई बताएंगे कि जो कैसे पहचानिएगा वह संख्या 6 से पूरी तरह से विभाजित है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, किसी एक से नहीं, दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होगा।
और 2 और 3 के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 2 का क्या नियम था? इकाई अंक पर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, वह 2 से विभाजित होगा। अब 3 का क्या नियम था? सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वह 3 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 बोथ दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, से विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लें, बताइए तो छोटू, 72 क्या आपका 6 से विभाजित है ना? 12 के पहाड़ा में भी आ जाता है। ऐसे अगर हम बाय रूल पूछें तो यह संख्या 6 से विभाजित हो रहा है क्योंकि यह 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो यह पूरा का पूरा संख्या क्या है आपका? 6 से विभाजित है। हम आपसे बोलेंगे कि 78 बोलिएगा, तो क्या यह 2 से विभाजित है? इकाई अंक पर सम संख्या इवन नंबर है। और ये 3 से विभाजित है क्या? अंकों का योग 15 है जो कि 3 से विभाजित है, तो यह पूरा पूरा संख्या 3 से विभाजित है। जब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या आपका क्या होगा? 6 से भी विभाजित होगा। हम आपसे पूछें कि 7, 2, 3 और 2 क्या ये 6 से विभाजित होगा क्या? बताइएगा। हो जाएगा, हो जाएगा जी। 2 से तो विभाजित है, 2 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से भी विभाजित होना चाहिए ना। तो अंकों का योग देखिए तो 7, 2, 9, 3, 12, 2, 14, 14 3 से विभाजित है। तो 3 से अगर विभाजित नहीं हुआ तो यह संख्या 6 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। तो 3 से विभाजित नहीं है, तो यानी कि यह संख्या जो है वह 6 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, 7 का ऐसा कोई खास रूल है नहीं। स्पेशल रूल हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। उसका जनरल रूल जो है वह बहुत लंबा है, उसका प्रोसेस लंबा है, उससे अच्छा है कि भाग लेके हम लोग देख लेंगे। लेकिन 7 का उतना ज्यादा जरूरत है भी नहीं। हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। विद्वान नहीं बनना है, हमें एग्जामिनेशन फेस करना है। ठीक है। 7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। 8 आपका बहुत काम का है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे बोले कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित है, कैसे पहचानिएगा? बताइए। लास्ट में 2 होगा तो 8 से विभाजित हो जाएगा। 42 8 से विभाजित है क्या? तब फिर लास्ट का डबल 0 तो 8 से विभाजित हो जाएगा। 108 से विभाजित है क्या? हाँ, तो 100 में लास्ट में डबल 0 है ना? है ना जी?
लास्ट का 4 अंक है जी। क्या चीज दिया हुआ है बुक में? देखिए, कम से कम पढ़ियो के बताइए, कम से कम पढ़ के भी तो सुना दीजिए। और इधर पलटिए, और पलटिए। हाँ देखिए, क्या लास्ट का 3 अंक या तो 0 हो या नहीं तो 8 से पूरी तरह विभाजित हो। लास्ट का 3 डिजिट, 4 में क्या था? लास्ट का 2 डिजिट या तो 0 हो या तो 4 से विभाजित हो। 8 में क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, थाउजेंड प्लेस, इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक मिलाकर 8 से विभाजित हो या तीनों प्लेस पे 0 हो तो वह संख्या क्या होगा? 8 से पूरी तरह से विभाजित होगा। कहने का मतलब कि लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट जो है या तो 000 होना चाहिए या नहीं तो 8 से विभाजित होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, है ना। जैसे अगर हम आपसे पूछें बताएंगे लोग, चलिए बड़ा संख्या ही दे दिए, क्या ये 8 से विभाजित है? पक्का? कैसे समझ गए? देखिए ना, लास्ट का 3 डिजिट 328, 8 चौके 32, 8 एकम 8, लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित है, यानी कि पूरा का पूरा संख्या क्या समझिएगा? 8 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि यह संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित है। अब आपसे पूछें हम आपसे पूछे 79,000, क्या ये 8 से विभाजित होगा? कैसे समझ गए कि होगा? लास्ट का 3 डिजिट क्या है? आपका 0 है, इसलिए यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगा। हम आपसे पूछें क्या यह 8 से विभाजित है क्या? 0 तो दिख रहा है, 2 0 है, 4 से तो हो जाएगा, 4 से तो हो जाएगा ना, 8 से काहे नहीं होगा? 3 0 नहीं है या 3 अंक आपका 8 से विभाजित नहीं है, तो ये 3 अंक जो है आपका 8 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसा संख्या जिसके लास्ट का 3 डिजिट 0 हो या 8 से पूरी तरह विभाजित हो, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। क्लियर है? चलिए नोट कीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिएगा। ये सारा चीज एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें इफ बट कुछ नहीं, एकदम सारा क्लियर होना चाहिए। हम छोटू लोग बोलेंगे कि 9 का नियम बता दीजिए, कोई भी संख्या को कैसे पहचानिएगा कि यह 9 से पूरी तरह विभाजित है? का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। संख्या का जितना भी अंक दिया हुआ हो सभी को जोड़ के देख लीजिए, अगर योग जो है आपका 9 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगा। तो आपका क्या होना चाहिए? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए।
9 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो वैसी संख्या आपका पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हम आपसे पूछेंगे 369 क्या 9 से विभाजित है? क्या है? पक्का? कैसे समझ गए कि 9 से विभाजित है? अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जोड़ लीजिए। 3 + 6 9, 9 + 9 कितना हो गया? 18 हो गया, है ना? तो 18 तो 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित है तो पूरा का पूरा संख्या भी क्या होगा आपका? 9 से पूरी तरह से विभाजित होगा, है ना? हम आपसे पूछें कि 7 6 3 2 5 क्या यह आपका 9 से विभाजित है? क्या बताइए तो छोटू लोग, पक्का से बोलिएगा। नहीं है? काय नहीं है जी? काय नहीं है? 23 आ रहा है, अंकों का योग 23। 23 आपका 9 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित नहीं होगा, है ना? तो यह आपका 23 है। यह 23 9 से विभाजित नहीं है, तो यह पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। चलिए एक और आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं। चलिए इसका बताएंगे लोग, हो जाएगा? अंकों का योग जोड़ लिए। 4 1 5 3 8 1 9, अंकों का योग 9 है, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसलिए यह संख्या क्या होगा? पूरी तरह 9 से विभाजित होगा। क्लियर है? चलिए 10 का नियम बताएंगे लोग। हंस रहे हैं। इकाई अंक पर 0 आ जाए तो वो तो 10 से विभाजित हो ही जाएगा। 0 दिख गया कि 10 से विभाजित हो जाएगा, है ना? तो 10 का कोई मतलब है नहीं, देखते के साथ पहचान लीजिएगा। चलिए अब जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह 11 है ना? 11 का नियम हम लोग पढ़ेंगे। 11 का क्या नियम है, कोई बताइएगा? कोई संख्या अगर दिया हुआ है, उसका यूनिट प्लेस का योग और ऑड प्लेस का योग, दोनों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। इसको दूसरी तरह से यह समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिव अंक, अल्टरनेटिव क्या होता है? एक अंक छोड़कर एक अंक, है ना? एक अंक छोड़कर एक अंक को आप जोड़िए, तो पहला वाला जब पहला इकाई प्लेस से, यूनिट प्लेस से जब स्टार्ट कीजिएगा तो एक अंक छोड़कर एक अंक सबको जोड़िएगा। फिर दूसरा जो होगा ऑड प्लेस से स्टार्ट होगा, तो उसको भी एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़िए और दोनों के योग को आपस में घटा दीजिए। अगर अंतर आपका या तो 0 हो
या नहीं तो 11 से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सीखेंगे कि 7, 1, 2, 8, मान लीजिए कि यही है आपका एक संख्या, ठीक है। अल्टरनेटिव अंक या नहीं तो यूनिट प्लेस, पहला स्थान ये है, दाईं ओर से गिनते हैं तो पहला स्थान ये होगा तो ये विषम ऑड प्लेस हो गया, तो 8 प्लस 1, अल्टरनेट 1 छोड़कर 1, पहला स्थान, तीसरा स्थान, ये भी ऑड प्लेस हो गया। फिर आगे रहता तो पांचवा होता, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिएगा इवन प्लेस 2, फिर तीसरा ये चौथा हो गया, तो इवन ये भी है इवन ये भी है, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए 9 आया, 9 में से 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि आपका अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर आपका या तो 0 होना चाहिए या ये अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगा। क्लियर है? जैसे आपसे कोई एक अच्छा सा एग्जांपल लीजिए ना, बुक में ही दिया हुआ, देखे बुक में ही दिया हुआ है शुरुआत में। जैसे ये बुक का ही एग्जांपल लेते हैं, बुक का ही एग्जांपल लिए कि आपको संख्या दिया हुआ है 4, 6, 7, 8, 5, 7, 2, 3, 6, है ना, ये आपको संख्या दिया हुआ है। अब इसको इतना बड़ा संख्या है, अब आपको पता करना है कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं है, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, अल्टरनेटिव अंकों का योग लीजिएगा। स्टार्ट कीजिए यूनिट प्लेस से, तो इसको लिए तो एक अंक छोड़ दिए, इसको लेंगे, फिर 2 के बगल वाला को छोड़ेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, अब फिर इसको लेंगे, सब कुछ जोड़िए तो 6, 2, 8, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 4, 24 इधर हो गया। फिर अल्टरनेटिव यहां दाई वाला से अब लेंगे, है ना, ये आपका ऑड प्लेस हो गया, 1 से स्टार्ट हुआ तो ऑड प्लेस 1, 3, 5, 7 और 9वां प्लेस। अब इवन प्लेस आपका स्टार्ट होगा, 3 के बाद 7, 3, 7 कितना हो गया, 10, 10, 8, 18, 6, 24, 24 ये भी हो गया। 3, 7, 10, 10, 8, 18, 18, 6 कितना होता है, 24 होता है। अब दोनों के योग का अंतर ले लीजिए, तो 24 माइनस 24 क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 ही होना चाहिए, अंतर जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या 11 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, इसमें लैंग्वेज में भी लिख लीजिए, ठीक है। यदि दी हुई संख्या के यदि दी हुई संख्या के यदि दी हुई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग
यदि दी हुई संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग, विषम स्थान के अंकों के योग, कॉमा दे दीजिएगा, का अंतर, योग का अंतर यदि 0 हो, का अंतर यदि 0 हो या 11 से पूरी तरह विभाजित हो, या 11 से पूरी तरह विभाजित हो, तो ऐसी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 11 से अब कोई भी संख्या को पहचान लीजिएगा कि नहीं, कि विभाजित है कि नहीं, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि 3, 7, 5, 9, 8, ये बताइए तो 11 से विभाजित है क्या? अचानक से रैंडमली नंबर दिए हैं आपको, आप बताइए 8, 5, 13, 13, 3 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, है ना। और यहां से देखिएगा 9, 7, 16 हो गया। तो 16 माइनस 16 कितना हो गया? अरे चला गया, नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। पता नहीं यहां तक कैसे आ गया उतना ऊपर। हुलक बुलक नहीं कर रहा है जी। अच्छा, पढ़ने के लिए आया था, भेज दिए उसको एडमिशन लेने के लिए। पहले बिना एडमिशन का घुस गया। चलिए 16 माइनस 16 कितना हो गया? 0 हो गया। केबिन में नहीं ना घुसा जी? नेवला था क्या? सांप का यही दुश्मन होता है। कितना पैनिक हो गए आप लोग। अरे यहीं पर है जी। अरे अभी देखे, अब उधर से निकला, केबिन में बैठा हुआ है। एक बार उठ के जाइए तो देखिए, उठ के जाइए तो। अब वहां पे लड़का सब बैठा भी हुआ है सीढ़ी पे। देखिए अंदर केबिन में घुसिए ना पहले। अब ये तो देखे निकल के गया। क्लास में मत आने दीजिएगा। चला गया, चलिए रहने दीजिए। हाँ देखिए निकला, अभी निकला। चलिए बहादुर लड़के। चलिए अब देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे कि कोई संख्या है, अब ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या है 43। ठीक है, यहां एकदम अटेंशन हो जाइएगा बोर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कोई संख्या है 43, इसमें हम क्या जोड़ें कि 11 से विभाजित हो जाए? मिनिमम एक जोड़ेंगे तो यह विभाजित हो जाएगा। कितना हो जाएगा एक जोड़ने पर? 44 हो जाएगा, यानी कि यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हम आपसे पूछें कि मिनिमम कौन सी संख्या इसमें से घटा दें कि यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए?
अब घटाने का बात आएगा तो 43 से छोटा तो 33 है जो कि 11 से विभाजित है, तो कितना घटाना पड़ा आपको? 10 घटाना पड़ा, तो यह 33 हो गया जो कि 11 से विभाजित है। क्लियर है? बोलिएगा सर जोड़ घटाओ सिखा रहे। आपसे हम पूछें कोई संख्या है 92, आप इसमें क्या जोड़िएगा कि आपका यह 11 से विभाजित हो जाएगा? क्या जोड़िएगा? 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा। चलिए 7 आप लोग के कहने पर जोड़ दिए तो कितना हो गया? 99 जो कि 11 से विभाजित। हम आपसे पूछें कि क्या घटाएं कि यह आपका पूरी तरह से विभाजित हो जाए 11 से? 4 घटाने पर क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित है। चलिए ठीक, फिर आ गया। क्या बगाया जाए? क्या अंदर घुस गया है? वो भीड़ में तो आएगा नहीं। अच्छा चलिए, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपसे पूछें कि एक संख्या 63 है, ध्यान से देखिएगा, एक संख्या 63 है, 63 में ऐसा क्या जोड़ें कि यह आपका 11 से विभाजित हो जाए? 3 जोड़ें, यानी कि 3 हम जोड़ देते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा और यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हम आपसे बोल दें कि छोटू 63 में क्या घटाएं कि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए 11 से? क्या घटाएं? 8 घटाएं कि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो यह 55 हो जाएगा 8 घटाने के बाद। तो इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद एक चीज पैटर्न आप देखें, जोड़ने वाले और घटाने वाले को आपस में जोड़िएगा तो 11 ही पुर रहा है। 10 1 11, 7 4 11, 3 8 11। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सवाल में दे देगा, एक बड़ा संख्या दे देगा, अब बोलेगा कि इसमें से ये संख्या घटाने पर 11 से विभाजित होता है, तो कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा? यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जोड़ने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जोड़ने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यह 11 हो जाएगा। यानी कि जोड़ने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो यह 11 हो जाएगा। क्लियर है? हम आपसे पूछेंगे कि कोई बड़ी संख्या दे दिए, बोले कि इसमें से 6 जोड़ते हैं तब यह 11 से विभाजित होती है, तो आप बताइए कि कितना घटाएं कि यह 11 से विभाजित हो जाए? 6 जोड़ने पर अगर 11 से विभाजित होती है तो वह संख्या 5 घटाने पर भी 11 से विभाजित होगा, क्योंकि जोड़ने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। क्लियर है? इसको नोट कीजिएगा।
लिख लिए? चलिए एक सवाल लिखिएगा जो कि अभी आया हुआ है हाल फिलहाल। लिखिएगा 385926292। ठीक है, 385926292 है ना। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह आपका 11 से विभाजित हो जाए? कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए? कितना जोड़ा जाए बताएंगे लोग? इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? 9। सबसे पहले तो यह पता कीजिए कि यह इतना तो तय है कि 11 से विभाजित नहीं है, तभी तो आपको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए बोल रहा है। तो पहले सम स्थानों का योग और विषम स्थान का योग देख लीजिए। तो देखिए ना, पहले ये देखिए कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 3 14 हो गया। 14 हो गया ना। ध्यान से सीखिएगा। अगर हम इसका बात करें, 9 6 15 9, बोलिए ना 24, 24 8 32 हो गया। हो गया ना। आप हमें यह पहले बताइए कि कहीं भी संख्या के बीच में तो कुछ जोड़ घटाव नहीं ना सकते हैं। इकाई दहाई अंक पर ही जोड़ सकते हैं, इकाई अंक पर ही जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, है कि नहीं? तो आप बताइए कि अगर इकाई अंक पर जोड़ सकते हैं तो यानी कि हमें 14 में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब 32 में से उसको घटा के देखेंगे कि वह 11 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो हमें कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा कि 11 से विभाजित हो जाए? कैसे 4 जोड़ दीजिएगा? 14 में अगर हम 7 जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा बताइए तो? 21 हो जाएगा। और अब अंतर लीजिए आप, 32 में से 21 घटाइए, 11 हो गया। अब 11 से यह विभाजित हो गया कि नहीं है? तो आंसर आपका क्या होगा? क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ेंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब इसी पर हम आपसे सवाल पूछेंगे कि इस संख्या में क्या घटाया जाए कि यह 7 से विभाजित हो जाए? 4 घटकाए कि जोड़ने वाली और घटाने वाली संख्या का योगफल कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो 7 जोड़ रहे हैं तो कितना घटाना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। तो अगर आप 4 घटा दीजिएगा, आप बताइए कि 14 में से 4 घटाइएगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो 32 में से 10 घटाइए तो अब 22 आएगा। क्या 22 आपका 11 से विभाजित है कि नहीं? यानी कि जोड़ने वाली संख्या और घटाने वाली संख्या का योग हमेशा क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिएगा इस सवाल का आंसर। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 7 जोड़ने पर यह 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और कभी भी जोड़िएगा या घटाइएगा तो इकाई यानी कि विषम स्थान के अंकों के योग में जोड़िएगा, घटाइएगा, है ना? नहीं वैसे नहीं। 11 का तो पूरा नियम ही है, लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ नहीं ना देखना। हाँ नहीं, वैसे नहीं, पूरा का पूरा जोड़िए और तब घटा के देखिए। 11 का नियम ये नहीं ना करता है कि लास्ट का 2 डिजिट आपका 11 से विभाजित होना चाहिए। तो सवाल यहीं से आता है, ठीक है? तो कल हम लोग इसका स्पेशल रूल पढ़ेंगे, ठीक है? और उस पे कुछ अच्छा सवाल आया हुआ है हाल फिलहाल, अप टू डेटेड सवाल, उसको भी कल ही हम लोग करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास कल हम लोग मिलते हैं। चलिए।